हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं रिमझिम सीरियल के बारे में। ये बेसिकली एक 16 साल की लड़की रिमझिम की कहानी है, जो कि बहुत चुलबुली सी है, खुश रहने वाली है और अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती है। इसमें दिखाया जाता है कि रिमझिम, उसके मम्मी पापा और उसका भाई एक अलग जगह रह रहे होते हैं, क्योंकि इसके पापा शरण शाह ने उसके दादी के खिलाफ जाके इसकी मम्मी से शादी की होती है, जिसकी वजह से रिमझिम के पापा को यानी कि शरण शाह को वीरगढ़ की राजगद्दी मिलने वाली थी, जो कि नहीं मिलती है, क्योंकि एज रिमझिम की मम्मी एक बंजारन थी और उसकी दादी चाहती नहीं थी कि एक बंजारन से उसका बेटा शादी करे। और एक दिन क्या होता है ना, रिमझिम और उसकी दादी का झगड़ा हो जाता है मंदिर में, और फिर जब वो घर जाती है तो उसे पता चलता है कि वही उसकी दादी सा है। और तब उसे ये भी पता चलता है कि उसकी दादी सा जो है उसके मम्मी पापा से नाराज है। तो वो फिर डिसाइड करती है अपने भाई के साथ कि वो अपने मम्मी पापा और अपनी दादी को फिर से मिलवाएंगी। और एक दिन क्या होता है ना कि रानी सा यानी कि उसकी दादी मंदिर गई हुई होती है और वहीं पे रिमझिम भी जाती है अपने भाई के साथ। वो सोचती है कि वो आज अपनी दादी से पूछ ही लेगी कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जो उसकी दादी उसके पापा से नाराज है। और तभी उसके मम्मी पापा भी वहीं पे आ जाते हैं और तभी सारी चीजें शॉर्ट आउट हो जाती है उसकी दादी और मम्मी पापा के बीच में। उसकी दादी उसके पापा को माफ़ कर देती है और उसकी मम्मी को भी एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन उसकी जो दादी थी वो रिमझिम को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। ऐसा इसलिए क्योंकि रिमझिम शरण शाह की अपनी बेटी नहीं थी। फिर जब रिमझिम की दादी कहती है कि तुम तीनों आ सकते हो, यानी कि उसका भाई अवीक और उसके मम्मी पापा आ सकते हैं महल में रिमझिम को छोड़कर, तो बेसिकली शरण शाह इस बात को मना कर देते हैं और कहते हैं कि अगर हम जाएंगे तो चारों साथ में जाएंगे, वरना कोई नहीं जाएगा। उसके बाद इस सीरियल में बहुत सारे ट्विस्ट आते हैं, जिसके बाद एक ट्रैक आता है जिसमें कि रिमझिम के मम्मी पापा की डेथ दिखाई जाती है। और ये कोई एक्सीडेंट नहीं होता है, बल्कि सोची समझी साजिश होती है, जो कि प्रताप शाह और मोहिनी ने करवाई थी, क्योंकि मोहिनी वीरगढ़ की रानी बनना चाहती थी। लेकिन उनकी इन उम्मीदों पे पानी फेरते हुए रानी शाह ये डिसाइड करती है कि शरण शाह की जगह पे अब अविक पन्ना वीरगढ़ के राजा बनेंगे और तब तक के लिए रानी शाह इस महल को संभालेगी। और फिर दिखाया जाता है कि रानी शाह के खिलाफ भी बहुत सारी साजिशें की जाती है, लेकिन रिमझिम हमेशा रानी शाह को इन साजिशों से प्रोटेक्ट करती है। तो अब रानी शाह भी धीरे धीरे रिमझिम को एक्सेप्ट करने लगती है, लेकिन मोहिनी और प्रताप शाह फिर से साजिश करने लग जाते हैं रानी शाह के खिलाफ, और इसके बारे में रानी शाह को पता चल जाता है। और कुछ एपिसोड बाद दिखाया जाता है कि लोग रानी शाह को मार देते हैं, लेकिन रानी शाह एक चिट्ठी में लिख के जाती है कि मेरे बाद इस महल की और वीरगढ़ की रानी शाह सिर्फ और सिर्फ रिमझिम ही बनेगी। जब तक अवेक बनना बड़े नहीं हो जाते तब तक रिमझिम ही रहेगी। और इसी तरीके से रिमझिम 16 साल की उम्र में वीरगढ़ की रानी शाह बन जाती है। उसके बाद 2 साल का लीप आता है, बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं और उसके बाद स्टोरी पूरी तरीके से बदल जाती है। इस सीरियल में बस अब टॉक्सिसिटी को बढ़ावा दिया जा रहा है और मेकर्स ने समीर के कैरेक्टर को इतना बिगाड़ा है कि मैं क्या ही बोलूं। जब ये कैरेक्टर स्टार्टिंग में था तो बहुत रूड दिखाया गया, उसके बाद स्वीट एंड लविंग दिखाया गया और अब इसको इतना बेकार बना दिया गया है। अगर आपने हाल ही के एपिसोड्स देखे होंगे तो आपको पता होगा कि समीर के कैरेक्टर को कितना बिगाड़ा गया है। मतलब लिटरली इस सीरियल का जो हीरो है वो मोस्ट टॉक्सिक पर्सन है। ये लोग समीर के कैरेक्टर को करवाना क्या चाहते हैं यार? मतलब मुझे तो समझ में नहीं आता है कि ये इस सीरियल का हीरो है या विलन, क्योंकि सारी हरकतें इसकी तो विलन जैसी है। इसने न जाने कितनी ही बार रिमझिम को धोखा दिया होगा और अब इसे ऑब्सेशन वाला प्यार हो गया है रिमझिम से। ये चाहता है कि रिमझिम इससे दूर ना जाए और उसके लिए ये इसको किडनैप भी कर लेता है, फिर खुद ही नाटक करने लग जाता है कि रिमझिम कहाँ है। लिटरली यार, मेकर्स ने समीर के कैरेक्टर को पूरा बिगाड़ के रख दिया है। अब ये हीरो लगता ही नहीं है, कोई क्वालिटी ही नहीं है इसमें। जब देखो तब बस रिमझिम को हर्ट करता रहता है और उसे टॉर्चर करता रहता है बस। अब मेकर्स को ऐसा करना चाहिए कि रिमझिम को अब इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए, जहाँ पे वो किसी पे डिपेंडेंट ना हो, और ऐसा दिखाना चाहिए जहाँ पे रिमझिम समीर को भूल चुकी हो और अपने करियर पे फोकस कर रही हो। और अब मेकर्स को ये दिखाना चाहिए कि कैसे रिमझिम अपने करियर पे फोकस कर रही है, ना कि समीर पे। एंड एट द लास्ट, क्या आप लोग को भी लगता है कि रिमझिम डिजर्व्स बेटर?